प्रातः क्लास चल रहा था। 9 जनवरी 1968 मंगलवार को तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार नहीं पढ़ सकते हैं और किसी को समझाया भी नहीं सकते हैं क्योंकि खुद ही नहीं पढ़ते हैं। तो भले वो किसी को समझाने के लिए कितना भी मत्था मारे, क्या हाँ, बाप कहते हैं कि नहीं समझा सकते हैं, और जब समझाए नहीं सकते हैं तो उनका पद भी नीचा हो जाता है। कभी नहीं समझा सकेगा क्योंकि खुद ही पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी। कितना भी उनको पुरुषार्थ करो, क्या पढ़ाई पढ़ी नहीं है। आत्मा के अर्थ उनके पीछे मेहनत करते रहो कि आत्मा का कल्याण करो, आत्मा का कल्याण करो, देह के पीछे मत पड़ो। कितना भी पुरुषार्थ करो, जानते तो हो ना, पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली। तो कितना भी उनको समझाओ, एकदम बुद्धि में नहीं बैठेगा। तुम समझाते जाएंगे और वो एकदम भूलता जाएगा, है ना। तो ये कोई भगवान के द्वारा दिया हुआ शाप नहीं है। बाबा समझाते हैं कि ये जो बादशाही नंबरवार बनती है, बादशाहों की नंबरवार माला बनती है ना, तो उसमें तो सभी बनने वाले हैं। उस माला में लेफ्टिस्ट भी बनने वाले हैं, राजाएं, राइटियस राजाएं भी बनने वाले हैं। और जो माला बनी है तो वो बाला कोई लल्लू चप्पू पुरुषार्थियों की थोड़ी ही बनी होगी। और फर्स्ट क्लास माला तो महावीरों की माला बनेगी ना, है ना। तो वो तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। क्या कर सकते हैं, बाबा भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। मजबूर है कि समर्थ है? समर्थ है, मजबूर है ना। शिव बाबा नहीं, बाबा। तो वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, देह अर्थ ही करने में लगे रहेंगे, कितना भी माथा मारो। तो आगे कल पहले भी उन्होंने ऐसे ही पुरुषार्थ किया था, कल पहले भी ऐसा ही उनका पुरुषार्थ किया हुआ है। अरे तुम उनको कितना भी कहो, कभी भी नहीं मानेंगे, है ना। तभी इनके ऊपर पहाके लगाए हैं ना। किसको? ये देह रूपी जो देह भान की पूंछ है ना, अरे ये कुत्ते की पूंछ है। कुत्ता क्या करता है? कैसी होती है कुत्ते की पूंछ? गाय की पूंछ की तरह सीधी तो नहीं होती है, होती है? सीधी नहीं होती। कुत्ते की पूंछ कैसी होती है? ऐसे होती है ना। कहते हैं कुत्ते की पूंछ को 12 साल
सीधे डंडे से बांध के रखो, ओ सीधी निकलेगी, अब फिर टेढ़ी हो जाएगी। तो सीधी करते रहो और वो सीधी होती ही नहीं है, होगा ही नहीं। 9 जनवरी 1968 की मंगलवार की प्रातः क्लास का चौथा पेज। अरे तुम उन आत्माओं को कितना भी मत्था मारो तो वो याद में कभी नहीं रह सकेंगे। ऐसी याद में जो पवित्र हो जावे, अब भी विचारी हो जावे, कोई देहधारी की याद न सतावे, और फिर पूरे ही सजाओं से छूट जावे। है? सजाओं से छूट जावे तो क्या होगा? पद ऊंचा हो जाएगा या नीचा होगा? पद नीचा होगा सदाओं से छूटने के बाद। हाँ, पद ऊंचा हो जाता है। हिसाब है ना, जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद नीचा होता जाएगा, कम पद पावेंगे माला में। है तो बोलता ड्रामा में है ही नहीं उनके लिए। किनके लिए है? जो देह को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, देह की कर्मेंद्रियों को जास्ती प्रेफरेंस देते हैं। तो वो बोलेगा बाबा इसमें हमारा क्या दोष? बोलेगा या नहीं? हाँ, नहीं बोलेगा। हाँ, हमारा दोष नहीं है बाबा। हाँ, बाबा कहते हैं बरोबर तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बाबा किसको कहते हैं? आत्मा को कहते हैं या देह को कहते हैं? आत्मा को कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा का कोई दोष नहीं है। हाँ, तुम्हारी तकदीर में ही ये है क्या कि तुमको पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ना है। लक्ष्य पूरी पढ़ाई पढ़ने का नहीं है, लक्ष्य कोई और है, क्योंकि इसका नाम ही है पुरुषार्थ। पुरुष माने आत्मा। आत्मा के अर्थ जो कर्म किया जाए। तो तुम तो जानते हो कि हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। आत्मा के अर्थ हम पुरुषार्थ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये देह भान का बोंदुम्ब पीछे लगा हुआ है, हमारी चलती ही नहीं है। क्या कोशिश चलती नहीं? हम करते हैं कोशिश कि हम भी ऐसे करें। कैसे करें? कैसे? है? जैसे शास्त्रों में मिसाल दिया है ना मर्कंड ऋषि का। क्या उनको क्या लक्ष्य दिया? मरा माने मरना, है? कंड माने खुश होना। किस बात में खुश होते थे? है? अरे शरीर से मर जाए इसी में बड़ी खुशी है। तो हम भी ऐसे करें मर्कंड ऋषि की भांति? तो नहीं कर सकते हो। तो देखो उसमें बाप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ड्रामा में उनकी आत्मा रूपी बैटरी में पार्ट ही ऐसा भरा हुआ है। तो ये बात सभी बच्चे समझ सकते हैं ना, क्योंकि
ये बच्चों की सल्तनत है बड़ी। कौन से बच्चों की सल्तनत बड़ी है? बड़ी माने ऊंची है। इस सल्तनत में जो बीज रूप आत्माओं की, रुद्राक्ष मणकों की सल्तनत है, उसमें सारी दुनिया के बीज हैं। क्या 500-700 करोड़ की जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनके सबके बीज है या नहीं? सबके बीज है। तो उस सल्तनत में सब बनने के हैं है? नीच ते नीच बीज भी बनेंगे और ऊंचे ते ऊंच वो भी बीज बनेंगे, सब बनने का। तो देखो, कहेंगे ये तो ड्रामा का प्लान ही ऐसा है? कैसा? कि इसमें सब प्रकार के चाहिए। हम समझ सकते हैं कि कौन कौन किस किस पद के लायक हैं, उनकी पढ़ाई के अनुसार समझ सकते हैं। वो जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनका लक्ष्य क्या है, जैसा लक्ष्य वैसे ही लक्षण आएंगी ना। अरे अज्ञान काल में भी कोई पढ़ाते हैं टीचर, अब वो पढ़ाते हैं तो सब स्टूडेंट पढ़ सकते हैं? सब तो नहीं पढ़ सकते। तो नहीं पढ़ सकते हैं और एक स्टूडेंट फर्स्ट क्लास पास हो जाए और सब फेल हो जाए, तो टीचर को उंगली उठाई जाए? है? टीचर इसमें कर ही क्या सकते हैं? अरे कितना भी मत्था मारो, मत्था माने बुद्धि की ताकत लगाओ कि सुधर जाए, तो वो कभी नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो आज बाप बैठ करके अमृत सन वालों को जगाते हैं। है? क्यों भैया? अमृतसर में क्या खास बातें है? और मक्का मदीना के काबा वालों को क्यों नहीं जगाते? है? आज अमृतसर वालों के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? क्या खास बातें है? कौन है अमृतसर वाले? क्या खासियत है उनकी? दाढ़ी रखाते, अच्छा, काली काली दाढ़ी रखाते, झोंटा रखाते, वो है उनकी। सिख है तो उनकी विशेषता क्या है? उनकी धर्म की विशेषता है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। क्या? एक नारी का संग करेंगे तो सदा ब्रह्मचारी रहेंगे। है? ऐसे नहीं एक साथ 2-4 नारियां रख लें, 10-20 रख लें, जैसे राजाओं ने हिस्ट्री में रखी, 100-200 रख लें, नहीं। तो जो सिखों की धर्म में नूंद है, क्या भले समझे उसकी गहराई को या ना समझे, पूरी पढ़ाई पढ़ने के ऊपर ध्यान दें, दिया होता तो समझते, पढ़ते ही नहीं। तो नारा तो है एक नारी सदा ब्रह्मचारी, परंतु कैसी एक नारी? अरे सिख धर्म की जो आत्माएं हैं वो 9 देवियों में से कौन सी देवी को प्रेफर करते हैं? महाकाली को प्रेफर करते कि महागौरी को प्रेफर करते? क्या? हाँ, वो ज्वाला देवी को प्रेफर करते हैं, महाकाली को प्रेफरेंस देते हैं। कैसी महाकाली?
राज करेगा खालसा। ऐसी खालिस जो सारी दुनिया के ऊपर राज्य करे, लेकिन एक के ऊपर राज्य नहीं कर पाती। तो कोई कर पाती है उसके ऊपर राज्य? एक के कंट्रोल कोई कर पाती है? दो देवियां विशेष गाई हुई है, एक है सिंहवाहिनी और दूसरी है बाघंबरी। हाँ, शेर है, देखने में तो छोटा ही होता है, बाघ की तरह इतना फूल फैट के बड़ा नहीं हो जाता। हाँ, तो लेकिन उसका सर बड़ा होता है या छोटा होता है? दिमाग बड़ा होता है। तो आज बैठ करके अमृतसर वालों को समझाते हैं, जगाते हैं, है जो जगदम्बा को बहुत पसंद करते हैं। क्या? जगत की अम्बा, सारे जगत की अम्बा की जगत पिता की। अब जगत पिता की अम्बा बनती भी है तो ज्ञान को पूरा समझ करके बनती है कि बीच में ही भाग खड़ी होती है? बीच में ही भाग खड़ी होती है, पूरा ज्ञान समझ नहीं पाती। और ज्ञान नहीं समझ पाती तो ज्ञानदाता को भी समझ पाती? ओ, ज्ञानदाता को भी नहीं समझ पाती। तो बाबा जिन आत्माओं से बहुत मत्था मारते हैं कि ये भी हो जाए, है बाप से पूरा वर्षा ले लेवे, तो हताश हो जाते हैं। ड्रामा के बंधन में मैं भी बांधा हुआ हूं, सीधी बात बोल देते। तो फिर आज किसके पीछे पड़ गए? अमृतसर वालों के पीछे पड़ गए। अमृतसर नाम क्यों दिया? कैसा तालाब? सर माने तालाब, अमृत माने जिसमें ज्ञान का अमृत भरा हुआ है। कैसा अमृत? जो मरता ही नहीं, एक सद्रुव अकाल मूर्ति, जिसको कोई काल खाता ही नहीं। ऐसे अमृतसर वालों के पीछे पड़ जाते कि उनको वो निमंत्रण तो कोई भी दे सकते हैं, इनको सिखों को, और उनके पास जा सकते हैं, समझा सकते हैं। वहां जा करके उनको ऐसे ही जगाना चाहिए कि तुम तो मानते हो बरोबर है। समझा? ये पौड़ियां थोड़ा याद करनी होती है, और थोड़ी याद करनी होती है, क्योंकि ये तो अक्षर तो सीधे हैं। क्या क्या अक्षर? उनके जो शास्त्र हैं मुख्य मुख्य, उनमें दो शास्त्र मुख्य है। कौन कौन? गुरु ग्रंथ साहब और जप साहब। हाँ, तो किसको जपे? मन बुद्धि से भी, वाचा से भी, किसको जपे? जप साहब। किसका साहब है? अरे साहब कौन से धर्म में बोला जाता है? साहब बीबी, साहब के साथ बीबी बोली जाती कि नहीं? हाँ, तो फर्स्ट क्लास साहब किसका? पहले पहले बीबी का। तो कौन सी बीबी है? वही ए आई बीबी। क्या क्या नाम रख दिया? ए भाई बीबी आ गई, भागो भागो। कौन सी बीबी आ गई जो भागो भागो? है कौन सी बीबी आ गई है? हाँ,
महाकाली आ गई। अब वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है, सब बाप के बच्चों को मार डालेगी। क्या? हाँ, किसी को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो फिकरा है ना दुनिया में। क्या आज भी चल रहा है, जरी कसम की लड़े कौन मारे। मतलब समझा? नहीं समझा। खसम माने पति, पति की जली हुई। हाँ, अब पति का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो क्या करेगी? अब सब लड़कों को मार पीट बराबर कर देगी। तो ऐसे ही है वो महाकाली। हाँ, कैसे? कि जो भी दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र हैं, और उनकी जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, पावरफुल, बीज में तो पावर ज्यादा होती है ना। इसे झाड़ में, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में बीज ही तो सबसे पावरफुल होते हैं ना। तो उन बीजों में से वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, सब बीज रूप बच्चों को मार डालेगी। किसको छोड़ेगी? कोई बीज को छोड़ेगी? कोई को नहीं छोड़ेगी। तो अगला वृक्ष कैसे पैदा होगा? ये सृष्टि रूपी वृक्ष तो चलता ही रहता है। हाँ, तो कोई भी वृक्ष हो, उसमें से जो पहला फल निकलता है, उस फल के अंदर जो पहला बीज तैयार होता है, वो पहले अपने को डिटैच करता है कि सारे ही फल अपने को पहले अव्वल नंबर में डिटैच कर लेंगे। हाँ, तो जो पहला फल है सृष्टि रूपी रंगमंच का, जिसको नाम देते हैं शास्त्रों में, है क्या? सबसे ऊंचे से ऊंचा शास्त्र भारत का श्रीमद् भगवत गीता। सब धर्मों में उसका सिक्का जमा हुआ। भाई ज्ञान इसमें जितना है उतना हमारे धर्म ग्रंथों में ज्ञान की गहराई नहीं है। मानते तो है ना। तो वो शास्त्र है जो गीता शास्त्र है ना, हाँ, उस गीता शास्त्र का कोई गीतापति भगवान भी तो होगा। गीता तो माता को कहा जाता है। तो वो जो गीतापति भगवान है ना, वो गीता माता में भी ज्ञान का बीज होने के कारण, बीज माने बाप, हाँ, तो बाप को कहेंगे इस मनुष्य सृष्टि का पहला बीज। अब उसको नाम अर्जुन दे दो, आदम दे दो, एडम दे दो, आदिनाथ नाम दे दो, आदिदेव नाम दे दो। हिंदुओं में कहते हैं ना, तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। किसके लिए कहते हैं? कौन सा देव? देव के भगवान। अरे देव नाम दिया, आदिदेव माने ऐसा देवता जो सब देवताओं से पहले पहले सृष्टि रूपी रंगमंच पर तैयार होता है। आदिदेव कहो, महादेव कहो। देवताओं में बड़े से बड़ा देवता कि उससे भी कोई देवता बड़ा है? कोई उससे बड़ा देवता नहीं। हाँ, तो देखो ये याद करनी होती है पौड़ियां थोड़ी। और ये तो अक्षर लिखा है, जब साहब को तो सुख मिले। तो साहब है सारी दुनिया, सारी दुनिया उसकी बीवियां हैं। तुम सब सीताएं हो। तुम सब माने इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वो सब क्या है? बीवियां माने पत्नियां। हाँ, सब बीवियां, कंट्रोलर, उनको बीवियों को कंट्रोल करता है। वो साहब है और वो बीवी है। तो उसका फाउंडेशन कहां से पड़ा? कोई संस्था बनी? कौन सी? हाँ, अरे 60 में लिख दो, एक अक्षर लिखेंगे तो भी जान जाएंगे कि हाँ तुम क्या कहना चाहते हैं। अरे कितनी हुज्जत से लिखना पड़ रहा है, याद ही नहीं आ रहा। अरे एक अक्षर लिख दो। हाँ, निर्गुण, ये संस्था का नाम है। अच्छा, अभी कोई निर्गुण संस्था है भारत में ऐसी? हाँ, उसका हेड ऑफिस मालूम है कहाँ है? हाँ, फिर
अरे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का शॉर्ट नेम है AIVV। क्या? हाँ, अरे अब वो बीवी आ गई। अभी तक तो समझते थे कि बहुत दूर है, लेकिन वो तो हाँ बहुत पावरफुल बन करके आ गई। दुनिया की जो सबसे पावरफुल नई नई संस्था पैदा हुई है, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, थोड़े टाइम में सारी दुनिया में फैल गई है। और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के फॉलोअर बनेंगे या नहीं बनेंगे? हाँ, ब्रह्मा के फॉलोअर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ब्रह्मा के फॉलोअर बनेंगे तो ब्रह्मा कुमार कहे जाएंगे, फॉलोअर नहीं बनेंगे तो ब्रह्मा कुमार माने ब्राह्मण कहे ही नहीं जाएंगे। तो देखो, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र हाँ जो ज्ञान लेकर के हाँ उस बीवी से डर जाते हैं। हाँ, डरते कि नहीं? हाँ, अरे मार देगी तो बाप का बच्चा खत्म कि चलेगा? गीत गाते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में अरे भाई भाई तब बनेंगे जब मियाँ बीवी को पहचानेंगे ना कि दुनिया के पहले पहले मियाँ बीवी कौन है, पक्के पक्के पहचानेंगे तभी तो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बनेंगे कि बिना पहचाने? हाँ, पहचानना तो पड़े। तो देखो, उस साहब को जपो। क्या? जो गुरुद्वारों में जो सबसे बड़ा दुनिया का गुरुद्वारा माना जाता है अमृतसर में है, तो वहां 24 घंटे क्या चलता रहता है? गुरुवाणी चलती रहती है। किसकी महिमा में? हाँ, वही साहब की महिमा में जो सदगुरु है। सदगुरु मिला दलाल, सुंदर मेला कर दिया है। तो दलाल माने बिचौलिया हुआ ना बीच में। किसके किसके बीच में? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है इस सृष्टि की, वो सब साकार है। और उन साकार मनुष्य आत्माओं की सदगति करने के लिए वो सदगुरु जो साकार रूप में भी होता है उसमें निराकार प्रवेश करता है, जिसको कहते हैं एक ओंकार निराकार निरंकार। तो वो निराकार जो सदा निराकार है, और जो इस मनुष्य सृष्टि के साकार मनुष्य जो सदा साकारी स्टेज में रहते हैं, लेकिन सदा नहीं रह पाते। कौन रह पाता है? वही साहब। क्या? इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, आदम एडम अर्जुन आदिदेव, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा साकारी रहता है। निराकारी सदा काल नहीं रह पाएगा। आखिरी जन्म में निराकारी या पत्थर बुद्धि क्या बन जाता है? अणु बन जाता है या बड़े से बड़ा पहाड़ बन जाता, और पहाड़ की भी सबसे ऊंचे से ऊंची चोटी बन जाती है ना। हाँ, तो उसे कहते हैं उसकी यादगार में ब्राह्मण चोटी, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ऊंची से ऊंची चोटी। तो उस साहब को जपो तो क्या होगा? तो तुमको सुख मिलेगा। उस साहब को तुमने नहीं पहचाना जो साकारी भी है तो निराकारी भी है। माने उस साकारी में वो निराकार जो सदा निराकार रहता है, कभी भी संग के रंग में साकारियों के आकर के साकारी नहीं बनता। वो निराकार शिव सुप्रीम सोल है, क्या करता है? उस आदम को, अर्जुन को आप समान बनाता है। कैसा आप समान? जैसे और धर्म पिताएं होते हैं, कैसे होते हैं? उनके चेहरे को, उनकी आंखों को ध्यान से देखो। बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो, आंखों से क्या झलकता है? इस दुनिया में है या कोई और दूसरी दुनिया में उनकी बुद्धि धरी हुई है? देखने से ही लगता है इस दुनिया की आत्मा नहीं है, निराकारी स्टेज में है। तो उन निराकारी धर्म पिताओं का भी बापों का भी
बाप कहा जाता है आदम को। तो वो साहब है। किसका साहब है? पहले पहले कोई पहली पहली बीवी हुई होगी ना, हाँ, उसी बीवी का साहब बनता है। तो ठीक है ना बच्ची, ये बात समझ में आ रही? हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही। अच्छा, तो सुखो जपो तो सुख मिले, है? सुख मिले तो ऐसा सुख मिले जिसमें दुख का नाम निशान न हो। तो शांति होगी कि नहीं? हाँ, ऐसा सुख मिले जिसमें दुख का नाम निशान नहीं, तो शांति जरूर होगी। तो अभी सुख मिले ही उनके लिए, तो वो है नहीं, है? और सुख तो मिलेगा, कब मिलेगा? उनको तब सुख मिलेगा जब उनके धर्म की स्थापना होती है। या किनके धर्म की स्थापना होती है? तो जप साहब को तो सुख मिले, सुख मिले माने इस नरक की दुनिया में सुख थोड़ा ही मिलेगा, है? वो साहब आकर के नई दुनिया रचे, तब नई दुनिया में स्वर्ग में सुख मिले। तो उनके धर्म की स्थापना होती है, तो पहले पहले सुख मिलता जरूर है। ऐसे नहीं कि सदा काल सुख मिलता है, नहीं। सदा काल तो सुख तभी मिलेगा जब पूरी पढ़ाई जल्दी जल्दी पढ़ ले, है? पूरी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, है? दीर्घ सूत्री बनते रहते हैं। दीर्घ सूत्री माने सुबह को पढ़ेंगे तो शाम को नहीं पढ़ेंगे, सुबह को भी पढ़ेंगे तो आधे सोते सोते पढ़ेंगे, आधे जागते जागते पढ़ेंगे। अरे, पूरी पढ़ाई का मतलब क्या है? एकदम श्रूड स्टूडेंट होते हैं वो टीचर की बात को ध्यान से सुनते हैं ना, हाँ, टीचर को, सुप्रीम टीचर को पहचानेंगे तो सुनेंगे। तो पहले पहले वो जो टीचर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम बाप, सुप्रीम सदगुरु, जो साहब है, बड़े थे बड़ा साहब। और तुम बच्चे सब सीताएं हो, द्रौपदियां हो, क्या हो कि नहीं? सब सीताएं। और राम है एक, बाकी सब सीताएं। तो राम को साहब कह दो, तो उससे पहले पहले सुख मिलता जरूर है ना? तो शांति भी मिलती है तो सुख भी मिलता है। ओम शांति।